अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नज़ीर मसीह है और आपने मेरी पहली वीडियो देखी जिसमें मैंने ये बताया कि मैं अबू धाबी से जब वापस आया तो क्या-क्या मैंने मुश्किलातें देखी। और उसके बाद ये भी मैंने बताया कि मैंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था न्यू लाइट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। और आज मैं जो है उस सोसाइटी को बंद कर चुका हुआ हूँ और आज मैं फिर दोबारा आपसे दूसरी वीडियो में अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में आपके साथ जो है वो बात करूँगा। मैंने जब यहाँ पे आकर अपना टेस्ट करवाने के लिए गया तो वो एक डॉक्टर थी जिसके पास मैं जाकर अपना टेस्ट करवाया। और जब टेस्ट करवाया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप 4 दिन के बाद आके अपना ये रिपोर्ट है वो ले लेना। और जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका जो एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, बल्कि इसी तरह एक और बीमारी है जिसकी वजह से आपको वहाँ से निकाल दिया गया है। और मैं जब उसको कहा कि अब क्या हो सकता है, तो उसने कहा कि आपकी जो है वो मैं ट्रीटमेंट करूँगी और उसके ऊपर 3 माह लग जाएँगे। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप मेरी ट्रीटमेंट करें। और उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट जब शुरू की तो 3 माह के बाद उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भी दे दिया कि जी आप बिल्कुल आप ठीक हैं और कहीं भी आप आ जा सकते हैं। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने सोचा कि अब मैं तो वहाँ से तो वापस आ गया हूँ, तो अब क्या करूँगा? मैं तो कुछ और कर भी नहीं सकता। तो मेरे पास अपना एक घर था और उसको मैंने बेचा और उसके बाद फिर मैं बैंकॉक में चला गया। और वहाँ पे जाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि मैं वहाँ से जाकर कुछ छोटी-मोटी चीज़ें लेके आऊँगा और बिज़नेस करूँगा ताकि मैं अपने बच्चों के लिए जो है रोज़गार कमा सकूँ। और उसके बाद जब मैं वहाँ पे पहुँचा पहले दिन ही, तो मेरी उँगली के ऊपर एक इन्फेक्शन हो गया और वो उँगली ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं सारी रात सो नहीं सका। लेकिन जब मैं वापस आया, उसी दिन मैंने क्या किया कि एक टिकट अपनी दोबारा दूसरे दिन ली, क्योंकि मैंने जो 8 दिन का मेरा प्रोग्राम था वहाँ रहने का, तो मैंने 8 दिन नहीं वहाँ रहा, बल्कि मैं दूसरे दिन ही मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मेरे ज़हन से वो नहीं जा रहा था कि मैं जो है वो एचआईवी पॉजिटिव हूँ। और जब मैं बैंकॉक से वापस आ गया तो फिर मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया और उनको मैंने ये जाकर बताया कि ये देखें मेरी उँगली के ऊपर क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं ऐसी, ये पता नहीं कोई ऐसे ही इन्फेक्शन हो गया, तो आप ऐसा करें इसको ऑपरेट करवाएँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि ठीक है आप इसका ऑपरेट करें। उन्होंने फिर उसको जो मेरी उँगली थी उसका ऑपरेट किया और उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है इसका आप जितने दिन तक इलाज चलता है आप चलाएँ। वहीं पे फिर दोबारा जब मेरी ट्रीटमेंट मुकम्मल होगी उँगली की, तो मैंने दोबारा से जाकर उनको कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा जो है दोबारा से एचआईवी का टेस्ट करें। जब टेस्ट करवाया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप 4 दिन के बाद आके अपना ये रिपोर्ट है वो ले लेना। और जब मैं अपनी रिपोर्ट लेने के लिए वहाँ पहुँचा, तो मेरा एक पाँव दरवाज़े के अंदर था और एक बाहर। तो वो जो लैब टेक्नीशियन था वो सामने बैठा हुआ था, तो मुझे कहने लगा कि आप कहाँ थे? तो वहाँ पे कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। जब उसने कहा एकदम कि आप कहाँ थे? तो मैंने कहा अभी क्या हो गया है? तो उसने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मैं ये दूसरे लोग बैठे हुए हैं और मैं जो इनको कहने जा रहा हूँ, वो थोड़ा-सा सोच कर कहूँ। और मुझे कहने लगा कि आपको हम इसलिए ढूँढ रहे थे कि आपको तो एचआईवी एड्स है। तो मैंने उसको कहा कि आप तो पहले कहते थे कि हमने मुझे कुछ भी नहीं है और आज आप कह रहे हैं कि आपको एचआईवी एड्स है। तो मैं बहुत थोड़ा-सा गुस्से में आ गया और मैंने फिर उसको बोला, "तो आप बताओ मुझे जल्दी-जल्दी करना क्या है?" तो उसने क्या किया कि मुझे कहने लगा कि जी आप अपना टेस्ट दे दें दोबारा। मैंने वहाँ पे उनको ब्लड दिया और मैं वापस आ गया। कुछ दिन के बाद और कुछ लोग मेरे घर में आए और उन्होंने आकर मुझे ये कहा कि जी आपकी और आप बच्चों की आपकी तस्वीरें हमने लेनी है। हमें महकमा हेल्थ की तरफ से भेजा गया है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनको बोला ठीक है, तो मैंने उनको ये कहा कि मेरी ये तस्वीरें ना आपने उनको कहना कहीं इस्तेमाल नहीं करनी, मैं कल
खुद जाकर उनको मिलूंगा और आपको बताऊंगा क्या करना है उनको। अब जब मैंने ये सोच ही रहा था, रात सोया और सुबह उठा के मैं जाऊंगा वहां पर, उनसे बात करूंगा कि मेरी तस्वीरों का क्या करना है, तो वो मौका ही नहीं मिला। और दूसरे दिन वो मेरी जो तस्वीरें थी वो अखबारों के ऊपर मेरे घर के नक्शे के साथ शाया हो गई। और जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया कि इस घर में HIV एड्स का पेशेंट रहता है। और उस रात को मैं सोचा दिल में कि अब जो कुछ मेरे पास बचा था आज, वो भी मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो अब मैंने जिंदा रह के क्या करना है। तो उस रात को मैं 2 दफा जो है वो खुदकुशी करने के लिए उठा। और जब भी मैं खुदकुशी करने के लिए उस रात को उठता था तो दरवाजा बंद करने लगता था, तो मेरे घर वाले जो थे वो दरवाजा आके खोल देते थे और मुझे फिर मौका नहीं मिलता था कि मैं खुदकुशी कर सकूं। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी कमरे से नजर नहीं उठाई, बल्कि वो मेरे दरवाजे के पास ही बैठे रहे। और उसके बाद मैंने सुबह हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरे पास बैठे और मेरी बीवी, और मेरे माँ बाप ने मुझे ये कहा कि तुम सारी रात सोए नहीं, तो तुम क्यों गलत सोच रहे हो। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी और तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किस चीज की फिक्र है। तो मेरी बीवी ने मुझे ये कहा कि तुम जिस परेशानी से गुजर रहे हो हमें पता है, लेकिन अगर अच्छे टाइम पे हम तुम्हारे साथ थे तो आज भी हम तुम्हारे साथ हैं। तो खुदा ने चाहा तो ये दिन भी गुजर जाएंगे, तो तुम कुछ गलत मत सोचो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे शुरू के हालात थे, किसी को जब किसी चीज के बारे में नहीं मालूम था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई HIV पॉजिटिव दोस्त है तो उसको अपनी बीमारी जो है वो अपने तक नहीं महदूद रखनी चाहिए। उसको अपनी बीमारी जो है अपने फैमिली के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वाहिद उसकी फैमिली होती है जो उसको सपोर्ट कर सकती है। जैसे मुझे सपोर्ट किया तो मैं आपके सामने हूँ, तो इसी तरह आपको भी आपकी फैमिली अगर सपोर्ट करेगी तो आपकी ज़िंदगी जो है वो लंबी होगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये बीमारी इकट्ठे रहने से और एक दूसरे के साथ खाना खाने से होती है, तो ऐसा नहीं है। ये जो बीमारी है ये सिर्फ आपके ब्लड के अंदर और ये सिर्फ जिनसी रतूबतों में पाई जाती है। अब मैं आने वाली जो मेरी दूसरी वीडियो होंगी उसमें मैं ये बताऊंगा इसके बाद मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया जो आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो हालात हमने देखे थे वो आपको नहीं देखने पड़ रहे। और इसके पीछे जो हमने कोशिशें की हैं और ये उन कोशिशों का ही नतीजा है। आज उस कोशिशों की वजह से बहुत सारी जानें जो है वो बची हुई हैं। और मेरी इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात जो है वो मिल सके।